नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सौवसागुणम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की। पदम प्रभु काशीनाथ महावीर भगवान बाहुबली भगवान की। जिह्वाणी माता की। गौतम गणधर देव की। राजा श्री कुंद स्वामी की। राजा श्री शांति सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महाराज की। आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महाराज की। बोलो प्रभु एक सौ आठ आचार्य श्री भारतभूषण जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। भव्यात्मन, हम इस शिविर के माध्यम से प्रतिदिन आकर के कुछ न कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं कि जिससे हमारे आत्मा का कल्याण हो। घर गृहस्थी, मोह ममता का जंजाल, ये सब कुछ हमारे लिए क्या देगा? मात्र अशुभ कर्मों का बंध। उससे हमारा क्या होगा? संसार में पतन, दुख, तकलीफें। कुछ ऐसा नया काम किया जाए जिससे कि हमारे दुख तकलीफें आदि कम हो। तो जिनेंद्र भगवान की वाणी का अध्ययन करके अपनी आत्मा को जानना और समझना, और साथ ही साथ अपने आत्महित के लिए अपनी आत्मा में रमण करना, उसके जो भी साधन हैं वो साधनों को अपने जीवन में अपनाना। तो चलते हैं, सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं अपने माँ जिनवाणी की ओर। तो हमने अब तक हमारा जो रत्नत्रय, सम्यक रत्नत्रय की बात चल रही थी। असम्यक रत्नत्रय में हमने क्या किया था कि हमने सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को और सम्यक चार्य को जानने का भाव किया था। तो हमने सम्यक दर्शन के प्रकरण में सच्चे देव की ये परिभाषा आई थी कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का सच्चा श्रद्धान क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। तो यह हमने परिभाषा समझी थी। तो फिर हमने क्या किया कि प्रश्न उठा था कि सच्चे देव क्या होते हैं। तो सच्चे देव की हमने 3 मुख्य पहचान समझी थी, जो वीतरागी हों, सर्वज्ञ हों और हितोपदेशी हों। लेकिन इसके मध्य इतना ही नहीं समझा था, हमने ये भी समझा था कि राग द्वेष दुख का कारण होता है और वीतरागता सुख का कारण होती है। जितना जितना राग द्वेष कम होता जाता है उतना उतना हमारे जीवन में शांति आती जाती है। और जब पूर्ण राग द्वेष खत्म हो जाएगा तो वह शुद्धोपयोग वाली अवस्था, वो आत्मस्थ अवस्था हमारे लिए कितनी अच्छी होगी, कितनी पॉजिटिव होगी। तो हमने ये सब कुछ जाना था। तो हमने ये भी जाना था कि वो वीतराग अवस्था में पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज बनना पड़ेगा। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज बनने के बाद ही शुद्धोपयोग, वीतरागता, स्वरूपाचरण, चारित्र और आत्मलीनता होती है। ये भी मैंने जाना था। फिर उसके बाद क्या कहा था? फिर मैंने कहा कि वीतरागता के बिना सर्वज्ञता नहीं हो सकती। तो हमने सर्वज्ञता के बारे में भी जाना था कि सब कुछ जानने वाले जीव को सर्वज्ञ कहते हैं। और उसके बाद हमने ये भी जाना था कि सर्वज्ञ भगवान की वाणी ही हमारे लिए हेतुरूप हो सकती है, क्योंकि जो सब कुछ जानता है वही हमें कुछ
बता सकता है। जो सब कुछ जानता है वही हमें सच्चाई बता सकता है। अब एक बात बताओ, गोलगप्पा बनाने वाला आधा अधूरा गोलगप्पे का ज्ञान रखता है, क्या वो मुझे वास्तविक गोलगप्पे तक पहुंचा सकता है? मुझे लगता है सूखी पापड़ी बनवा देगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि गोलगप्पा बनाने के लिए सबसे पहले हमें वो सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक गीले छन्ने के नीचे वो छोटी छोटी बेल करके रखनी पड़ती है जिससे वो फूल जाएं। तो फिर उसके बाद हमें तेज मतलब तेल में उसको तलना पड़ता है तो एकदम वो फूल जाती हैं। ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक अच्छा परफेक्ट गोलगप्पा बनाने के लिए। लेकिन आधा अधूरा ज्ञान क्या हमें गोलगप्पे का एक बढ़िया गोलगप्पे तक पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। तो ये भी बात हमने समझा था कि, और रही भाई आधे अधूरे की भी नहीं है, जो विपरीती ज्ञान रखता हो अब वो हमें गोलगप्पे पे नहीं पहुंचा सकता। पता लगता है मुझे आटे की लोई मुंह में डाल के खिला दे। समझ में आया? तो हमें ये सब चीज़ें हमने जानी थी और हमने बहुत अच्छे से जानी थी कि वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की वाणी हमारे लिए हित रूप है। तो ये सब कुछ जानने के बाद हमने ये भी जाना था कि सच्चे गुरु की पहचान क्या है। जानी थी नहीं जानी थी? सच्चे गुरु की जो विषयों की आशा से रहित हों और आरंभ परिग्रह से रहित हों। आरंभ में हमने जाना था घर गृहस्थी के जितने भी काम होते वो सब आरंभ होते हैं। और परिग्रह मैंने बताया था कि 24 प्रकार का परिग्रह जिनके पास ना हो, किस सहित हो? ज्ञान यानी कि स्वाध्याय चिंतन खुद कर रहे हों और दूसरों को भी बांट रहे हों। ध्यान या अपनी आत्मा का चिंतन मनन ध्यान आदि कर रहे हों। या फिर तप 12 प्रकार के तपों में संलग्न हो जिसके कारण कर्मों की निर्जरा होती है। तो ये हमने जाना था गुरु की पहचान में। उसके बाद शास्त्र की पहचान में हमने क्या जाना था कि वीतराग भगवान, जो वीतराग सर्वज्ञ भगवान हैं, उनकी दिव्य ध्वनि उनकी वाणी ही हमारे लिए हितकारक है, इसलिए वही सच्चे शास्त्र हैं। इतना सब कुछ हमने जान लिया था। इतना जानने के बाद तो कहा था कि इतना जान करके ऐसा श्रद्धान करना कि भूत में भविष्य में और वर्तमान में मेरा हित करने वाले या जगत का हित करने वाले वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी ऐसे जिनेंद्र भगवान के अलावा ना कोई हुआ था, ना होवेगा, ना है। ऐसे नृगंत दिगंबर मुनिराज, मेरा हित करने वाले नृगंत दिगंबर मुनिराज के अलावा ना कोई गुरु भूतकाल में कोई हित करने वाले हुए हैं, ना भविष्य में हो सकते हैं, ना वर्तमान में हैं। ऐसे ही वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी जिनवाणी, उस माँ जिनवाणी के अलावा मेरा हित करने वाले ना भूतकाल में कोई शास्त्र होंगे, ना भविष्य में कोई शास्त्र होंगे, ना वर्तमान में कोई है। ये बात हमने अच्छी तरह श्रद्धान किया था। तो कहा था ऐसा श्रद्धान होना, कैसा होना? ऐसा मजबूत श्रद्धान होना, डगमगाना नहीं, ऐसा मजबूत श्रद्धान होने का नाम सम्यक दर्शन है। ये हमने अच्छे से जाना था। ऐसा पक्का श्रद्धान होना। रत्नकंठ शाकाचार्य जी ग्रंथ में आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी क्या कह रहे हैं वो समझिए आप। वो कह रहे हैं कि श्रद्धा, एक उदाहरण दे रहे, श्रद्धान कैसा होना चाहिए। लोया है ना, लोया मैंने तलवार का उदाहरण दिया था। तलवार एक पत्ती होती है, एक मान लीजिए लोहे की पत्ती, और आप ऐसे करो तो टेढ़ी हो जाएगी, और कहीं भी ऐसे चोट मारो तो टेढ़ी हो जाएगी, मुड़ जाएगी। लेकिन उसी लोहे की पत्ती को आग में गर्म करके पानी की धार पर उसको रख दिया जाए तो वह लोहा पक्का बन जाता है। वो आप ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसे करोगे तो टूट जाएगा, अगर किसी में मारोगे तो या तो वो चीज़ को तोड़ देगी, नहीं तो खुद टूट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि सम्यक दृष्टि जीव जान दे देंगे, लेकिन वीतरागी देव निगंत गुरु माँ जिनवाणी के अलावा कहीं भी श्रद्धान
अगर कर रहा है वो जीव तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, और सम्यक दृष्टि नहीं है तो वो सम्यक ज्ञानी भी नहीं है, और सम्यक ज्ञानी नहीं है तो सम्यक चारित्र भी नहीं है, और निश्चित रूप से वो घोर संसार का कारण बनेगा, दुखी रहेगा, कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ों को जानने के बाद अब हमारे पास सम्यक दर्शन के बाद पहले सम्यक दर्शन, फिर दूसरा क्या था सम्यक ज्ञान, तीसरा क्या था सम्यक चारित्र। हाँ क्या लगेगा यहाँ पर, सम्यक चारित्र। अब हमने सम्यक दर्शन को अच्छे से जान लिया। किसी का प्रश्न हो सम्यक दर्शन में तो वो प्रश्न बोल करके हमसे उत्तर प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन के बारे में किसी को भी प्रश्न हो कि महाराज जी अभी सम्यक दर्शन के बारे में मुझे बता दो कोई, फिर उसके बाद सम्यक ज्ञान आता है। तो जैसा सद्धान किया था ना, सच्चे देव सागुरु का सच्चा सद्धान का किया था, सद्धान किया था, ऐसा ही जानने को सम्यक ज्ञान कहते हैं। बस जैसा, क्योंकि बिना जाने से सद्धान भी नहीं हो सकता, और जब तक सद्धान नहीं हुआ है तो सच्चा जानना भी मिथ्या ज्ञान है, ये भी ध्यान समझना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ आपको, दो उदाहरण सुनिए। उदाहरण बहुत सुंदर उदाहरण लगेगा, आपके जीवन का उदाहरण लगेगा। एक कोई, ये शायद उदाहरण मैंने वहां दिया था जग्गी वाले मंदिर में। एक कोई पति पत्नी है, पत्नी के गर्भ में बेटी थी और पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है और वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पति उसी शहर में कहीं और अलग रहता है दूर दराज, और पत्नी अपने जीवन को चला रही है। बच्ची पैदा होती है, समझ में आ गया, बड़ी हो जाती है, युवा हो जाती है। किसी ने उसके पिता को बताया कि ऐसे ऐसे देखो फोटो तुम्हारी बेटी का है, समझ में आ गया, ये तुम्हारी बेटी है। पिता ने फोटो में अच्छी तरह देख ली, एक आध बार आते जाते भी देख ली, मेरी बेटी है, मेरी पुत्री है। पिता के पितृत्व भाव होता है, पितापना होता है, लेकिन ऐसे उचित नहीं समझा अपनी बेटी से बात करना कभी भी। होता क्या है, एक दिन पिता बहुत पैसे वाला था, मजबूत था, शरीर से भी, पैसे से भी और समाज से भी मजबूत था। पिता अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रहा था, शाम का टाइम था, अंधेरा सा हो रहा था थोड़ा, और अपने दोस्तों के साथ पिता जा रहा था। वो बेटी अकेली जा रही थी तो कुछ गंदे लोगों ने उसको घेर रखा था, समझ में आ गया। पिता ने देखा, नजर पड़ी, अरे ये तो मेरी बेटी है। तुरंत अपने मित्रों के साथ मिलकर के उन गंदे लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटा और वहां से भगा दिया। इतनी बात हुई। इतनी बात होने के बाद उसने अपने मित्रों से कहा कि आप चले जाओ। मित्र उसके चले जाते हैं। बेटी से कहा, बेटा आप मुझे नहीं जानती हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो कुछ चेहरे से समझ गए, कुछ हुलिया, कुछ देख करके चलो ठीक है चल जाएगा, लेकिन अभी श्रद्धा नहीं हुई कि ये मेरे पिता हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा, बेटा चलो, रात का अंधेरा हो रहा है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। तो पिता अब उस पुत्री को साथ चलने लगा उसके घर की ओर, ठीक है। बीच रास्ते में सुनसान था, कुछ ऐसी गड़गड़ाहट सी हुई, बेटी डरी, तो पिता ने अपने हाथों से उसको अपनी ओर समेट लिया।
तो बेटी ने वो हाथ लिया और उसको बाहर कर दिया। समझ में आ गया? क्या कर दिया? उसका हाथ लिया और बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि ज्ञान तो हो गया था कि पिता जैसे लग रहे हैं, चेहरे से भी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता हो ना हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसा हो सकता है ना। पूरी अभी हुआ वो नहीं हो पाया, पूरा डिस्कशन इतनी देर में कहाँ हो जाएगा, अंधेरा भी चल रहा है, इतना डिस्कशन नहीं हो सकता। एक व्यक्ति मेरे गले में हाथ डाल के हमें ऐसे समेटे, जवान लड़की को, या तो पिता होना चाहिए या भाई होना चाहिए या बेटा होना चाहिए। समझ में आया? तो ऐसे और कोई कैसे समेट सकता है? तो उस समय श्रद्धा पक्की नहीं थी, मेरे पिता हैं, तो हाथ बाहर कर दिया और थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर के चलने लगी। अब वो पहुंचती है घर पर, ठीक है। घर पर पहुंचने के बाद उसकी माँ खड़ी थी दरवाजे पर। जैसे ही माँ गेट खोलने के लिए आई और उसकी नज़र पड़ी उसके पति पर, तो बहुत तेज चिल्लाए, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तू मेरे घर पर कदम कैसे रख सकता है, चला जा यहाँ से, तूने मुझे बहुत रुलाया है। समझ में आ गया किसने शुरू किया है किस्सा? समझ में आ गया? और तू अंदर चल, ऐसे करके अपनी बेटी से कहने लगी। अब बेटी के अंदर क्या होगा? अब बेटी के अंदर सारा निर्णय हो चुका है कि मेरे पिता ही हैं। समझ में आ गया? तो मम्मा से कहा, मम्मा एक तरफ चलो, पापा चलो। एक हाथ खींचा, अब वो खुद हाथ पकड़ के पापा को समेट करके घर ला रही है। अब देखिए आप, इसे कहते हैं कि वो भी ज्ञान था। जब तक हुआ वो बिल्कुल नहीं हो जाता, जब तक पक्का श्रद्धा नहीं होता, उस लड़की को उस समय श्रद्धा हुआ था नहीं। माँ ने जब डांटा, वो समझ गए कि पति पत्नी की कैसी लड़ाई होती है, तो उसने जो शब्द बोले वो बिल्कुल वो ही थे कि उसके पति ही साबित हो रहा था। तुरंत समेट के लिए मेरे पिताजी हैं, अब बिठाया और उनको जो भी करना था वो कराया। समझ में आ गया? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्ञान जब भी हुआ था, लेकिन वो ज्ञान श्रद्धा से रजिस्टर्ड नहीं था। समझ गए नहीं? वही ज्ञान जब श्रद्धा से रजिस्टर्ड हो गया तो पूरा का पूरा सम्यक ज्ञान हो गया। तो पहले जितना भी ज्ञान, पहले तो ज्ञान किया जाता है, सच्चे देव का स्वरूप क्या है, सच्चे गुरु का स्वरूप क्या है, सच्चे शास्त्र का स्वरूप क्या है। लेकिन जब तक सच्चा श्रद्धान नहीं होता उन पर, तब तक ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नहीं होता, तब तक ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान होता है। तो अब जब सम्यक दर्शन हो गया तो इस ज्ञान को रजिस्टर्ड मोड दे दूं तो ये क्या हो जाएगा? सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और जीवन में जितना भी चारित्र होगा वो क्या हो जाएगा? सम्यक चारित्र हो जाएगा, जितना भी चारित्र होगा। अब चारित्र कितने प्रकार का होता है वो हम देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। चारित्र दो प्रकार का होता है, देश चारित्र और पूर्ण चारित्र। देश चारित्र श्रावक धारण करते हैं और पूर्ण चारित्र मुनिराज। देश चारित्र पहली प्रतिमा से लेकर के 11वीं प्रतिमा तक होता है, और पूर्ण चारित्र महाव्रती मुनिराज, 28 मूल गुण, 13 प्रकार का चारित्र, ये सब जो मुनिराज का निगंत दिगंबर मुनिराज का जो जीवन होता है वो पूर्ण चारित्र से सजा हुआ होता है। तो ये चीज़ें आप घर पर भी लिख सकते हो नॉर्मल रूप से। और ये आप जो है कल दोपहर की ऑडियो भी सुन लेना आप एक बार अच्छे से, दोपहर की, उसमें बहुत कुछ है, आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से डीप से समझाया है। तो आप एक बार सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। तो ये सबके पास है, सबको पता रखा है मैंने कि आप वो दोनों सुना करो, सुबह के दोपहर वाले भी और दोपहर के सुबह वाले भी, सब सुना करो। उसमें पूरा वही, अब शब्द एक जैसे नहीं होते ना, कभी वही चीज़ को समझाने के लिए पता नहीं मैंने कौन से ढंग से समझाया, वही अब अलग ढंग से समझा रहा हूँ और दोपहर को अलग ढंग से समझाया। अब दोनों अगर एक साथ हो जाएं तो कितना आनंद होगा, तो वो आप समझ लो। तो मैंने आपको देश चारित्र और पूर्ण चारित्र के बारे में बता रहा हूँ।
एक प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक जो श्रावक की प्रतिमाएं होती है वो क्या कहलाता है? देश चारित्र। और पूर्ण चारित्र किसे कहते हैं? मुनिराजों के जीवन को पूर्ण चारित्र कहते हैं। तो इस तरीके से यह सम्यक चारित्र है, यह सम्यक दृष्टि जीव का सम्यक चारित्र है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, मिथ्या दृष्टि जीव हो और देश चारित्र धारण करे या पूर्ण चारित्र धारण करे तो उसका वह चारित्र ना तो देश चारित्र है और ना ही पूर्ण चारित्र है, क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद ही चारित्र सम्यक चारित्र प्राप्त नाम पाता है, नहीं तो कौन सा नाम पाता है? मिथ्या चारित्र। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई श्रावक है, उसने एक प्रतिमा से लेके 11 प्रतिमा तक कोई सी भी प्रतिमा धारण कर ली, लेकिन वह उसको सम्यक तो नहीं हुआ है, तो उसका वो जो देश चारित्र है वो मिथ्या चारित्र होगा। कौन सा चारित्र होगा? सम्यक चारित्र नहीं होगा। ऐसे ही कोई मुनिराज बन गए, उन्हें सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं, अब मुनिराज बन गए। आपको पता है आदिनाथ भगवान के समय में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, किसी को भी सम्यक दर्शन नहीं था। 4000 राजा के 4000 राजा मिथ्या दृष्टि थे, किसी को सम्यक दर्शन नहीं था। अब मुनिराज की मुद्रा धारण कर रखी थी, तो सम्यक दर्शन न होने के कारण उनका चारित्र क्या रहा? मिथ्या चारित्र। और जबकि आदिनाथ भगवान सम्यक दृष्टि थे, उन्होंने भी चारित्र धारण किया था, मुनि बने थे, तो उनका चारित्र कैसा था? सम्यक चारित्र। यही अंतर समझना, जब तक सम्यक तो नहीं होता है तब तक जितना भी चारित्र होता है वो मिथ्या चारित्र होता है, चाहे जैन धर्म के अनुसार क्यों ना हो। समझ में आ गया? वो सब मिथ्या चारित्र। अब यही समझ लो, कोई अभव्य जीव है, अब वो मुनि व्रत धारण कर ले, तो अभव्य को तो ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो ही नहीं सकता है। अभव्य को नहीं हो सकता। अभव्य कहते ही उसे जिसे कभी सम्यक तो भी ना हो। अब वो मुनि व्रत धारण कर लिए और बिल्कुल मुनि व्रत धारण करने के बाद बिल्कुल निरतिचार पूर्वक पालन करते हैं 28 मूल गुण का। समझ में? एक सम्यक दृष्टि मुनिराज थोड़े बहुत ढीले हो सकते हैं चारित्र में। चारित्र मतलब 28 मूल गुणों में थोड़े, देखो पंचम काल के सम्यक दृष्टि मुनिराज 28 मूल गुणों में ढीले हो सकते हैं, लेकिन वे बहुत एक्सपर्ट थे अपने पूरे मुनि व्रतों को पालने के लिए। अभव्य जीव, अभव्य मुनिराज। लेकिन जो सम्यक दृष्टि मुनिराज है उनका चारित्र कुछ कम मतलब हल्का हो रहा है, हाई क्वालिटी में नहीं पाल पा रहे। समझ में आ गया? तो उनका तो चारित्र है सम्यक चारित्र, और वो निरतिचार पूर्वक पाल रहे हैं। अभव्य जीव उनका क्या हो गया? मिथ्या चारित्र हो गया। क्या हो गया? आप देखिए कितना फर्क है। द्वीपान मुनिराज के बाएं कंधे से तीव्र संजुलन क्रोध के उदय में 12 योजन का भयंकर पुतला निकल रहा है, जो पूरे नगर को नष्ट कर देगा जला करके। उनका चारित्र तो सम्यक चारित्र है। अब बिल्कुल जो शांत बैठे हैं और मुनि व्रतों को निरतिचार पूर्वक पालन कर रहे हैं, जरा सा भी चेहरे पर क्रोध नहीं है, और उनका, लेकिन वो अभव्य हैं, तो उनका चारित्र मिथ्या चारित्र। देखिए अभिप्राय का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। उनका मिथ्या अभिप्राय है, किनका? अभव्य मुनिराज का। लेकिन गुण मुनिराज का सम्यक अभिप्राय है। अभिप्राय माने अंतरंग का परिणाम, पालने का भाव। वे अभव्य मुनिराज भगवान बनने की भावना नहीं है, लेकिन उनमें भगवान बनने की भावना है, इसलिए उनका सम्यक चारित्र है, उनका मिथ्या। मेरी बात समझ में आ रहा है? कितना फर्क है आप देखिए। तो ये हमने जाना सम्यक चारित्र के बारे में। और अब ये क्या कहते हैं, अब सम्यक चारित्र भी 2 प्रकार का समझना। ये तो हो ही गया, सम्यक चारित्र 2 प्रकार का, व्यवहार सम्यक चारित्र और निश्चय सम्यक चारित्र।
जब तक वे मुनिराज, कौन से? वे दिगंबर मुनिराज जिन्होंने सम्यक चारित्र को धारण किया है, जब तक वे दिगंबर मुनिराज अपनी आत्मा में लीन नहीं होते हैं तब तक उनके चारित्र को कौन सा चारित्र कहा जाएगा? व्यवहार चारित्र। क्या कहलाएगा? और आत्मा में लीनता कब होगी? 10वें गुणस्थान के अंत में, जब यथाख्यात चारित्र प्रकट होगा 12वें गुणस्थान में उनको, तब वो आत्मा में लीनता कहलाएगी। शुद्धोपयोग, निर्विकल्प आत्म स्थिरता। उस समय अंतर्मूर्त मात्र में वे वीतरागी होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तो जब तक वे अपनी आत्मा में लीन नहीं हुए हैं तब तक उनके चारित्र को क्या कहा जाएगा? व्यवहार चारित्र। जब तक किसी भी कसाय का उदय है, एक बार बताओ, राग और वीतरागता एक साथ रह सकती है क्या? राग भी बना रहे और वीतरागता भी हो जाए। अब वीतरागता का मतलब है नष्ट हो गया हो राग जिसका, एक साथ रह सकते हैं। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का उदय है कि नहीं? बताओ, सूक्ष्म लोभ 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का परमानेंट उदय है। अब गुणस्थान की बात बार बार आ जाती है, अब फिर कहेंगे गुणस्थान से कहो महाराज, चलो कोई नहीं। तो जब तक राग का अंश भी है तब तक वीतरागता प्रकट नहीं हो सकती, और राग का अंश फिर 10वें गुणस्थान तक है। ये तो गुणस्थान का काम तो करना ही पड़ेगा, हमें ऐसा लग रहा है। अब गुणस्थान तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ये बार बार बीच बीच में आता गुणस्थान गुणस्थान गुणस्थान, तो गुणस्थान तो पढ़ने ही पड़ेंगे भैया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो इतना समझे, जब तक राग है तब तक वीतरागता हो सकती है। अच्छा एक बार बताओ, थोड़ा सा राग है चल जाएगा? नहीं हो सकती वीतरागता। थोड़ा सा राग है नहीं हो सकती। अच्छा एक बार बताओ कि हमारे चेहरे पर मान लीजिए कालस लगी हुई है, तो जब तक कालस थोड़ी सी भी रहेगी तब तक हम चेहरे को साफ कह सकते हैं? कह सकते हैं चेहरा साफ है? क्योंकि साफ और कालस में बहुत अंतर होता है। कुछ कालस हट गई है ये तो कह सकते हैं, लेकिन चेहरा साफ हो गया तो कोई किसी से पूछो भाई देखियो, हाँ कालस तो काफी हट गई लेकिन चेहरा साफ नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं। हाँ, जब तक राग का अंश भी है तब तक वीतरागता नहीं हो सकती, इतना समझिए। तो वे मुनिराज जब संपूर्ण राग देश को नष्ट कर देते हैं तब उन्हीं मुनिराज को जब वीतरागता प्राप्त होती है, शुद्धोपयोग प्राप्त होता है, उस समय उनके चारित्र को क्या कहते हैं? निश्चय चारित्र। तो निश्चय चारित्र का मतलब है आत्मा में लीनता को निश्चय चारित्र कहते हैं। निश्चय चारित्र कहो, स्वरूपाचरण चारित्र कहो, आत्मा में लीनता कहो, निर्विकल्प आत्मलीनता कहो, शुद्धोपयोग कहो, कुछ ही कहो। चलो, तो ये हमने समझा। अच्छा एक बार बताओ, श्रावक को आत्मा में लीनता हो सकती है क्या? जब बात ही कर रहे कि मुनिराज के भी जब थोड़ा सा भी राग हो तब तक वीतरागता नहीं हो सकती, तो श्रावक को वीतरागता कैसे हो जाएगी? श्रावक दशा में जब तक कपड़े हैं, वस्त्र हैं, तब तक वीतरागता हो सकती है। पहले पूर्ण चारित्र को धारण करके निगंत दिगंबर मुनिराज बने, और निगंत दिगंबर मुनिराज बनेंगे तब जाकर के वे राग का पूर्ण त्याग करेंगे, राग देश का, तब वीतरागता होगी। समंत भद्र स्वामी ने एक रतनखंड शाकाचार में बहुत अच्छी बात कही है। चारित्र क्यों धारण करते हैं? राग देश से निवृत्त होने के लिए। चारित्र क्यों धारण करते हैं? राग देश से निवृत्त होने के लिए। तो श्रावक अवस्था में
चारित्र धारण किया, राग देश कुछ कम हुआ लेकिन खत्म, फिर मुनि बन गए, तो फिर अब यहाँ फिर राग देश खत्म करने को और ज़्यादा खत्म करने को चलते गए। जब पूर्ण राग देश खत्म हो गया तो क्या हो गई? वीतरागता। और वीतरागता को ही निश्चय चारित्र कहते हैं। वीतरागता को क्या कहते हैं? निश्चय चारित्र। तो हमने चारित्र के दो भेद, व्यवहार चारित्र के दो भेद, देश चारित्र और पूर्ण चारित्र, और निश्चय चारित्र एक अलग भेद है। समझ में आ गया? तो व्यवहार चारित्र के माध्यम से निश्चय चारित्र प्राप्त होता है। निश्चय चारित्र कब प्राप्त होता है? व्यवहार चारित्र पर श्रावक बना, मुनिराज बना, पुरुषार्थ करा तो निश्चय चारित्र उत्पन्न हुआ। तो ये हम सब ने जाना। तो आज हमने रत्नत्रय पूरा कर लिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वीतरागी देव मृगंत गुरु जिनमाणी माता, जैसा का तैसा श्रद्धान, यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, वैसा जानना सम्यक ज्ञान है। और चारित्र के बारे में मैंने आपको बताई दी। तो ये रत्नत्रय पूरा हो गया, हमारी क्लास समाप्त हो गई। यही तो जानना था कि रत्नत्रय क्या होता है। खैर, हमारी क्लास अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी तो पृष्ठभूमि पूर्ण हुई है। पृष्ठभूमि माने भूमिका। अभी हमें भी लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि हो चुका काम। अरे और क्या करना था? रत्नत्रय में क्या होता है? चौथा कोई चीज होती है क्या? सम्यक दर्शन होता है तो वो भी मैंने समझ लिया, सम्यक ज्ञान होता है वो भी मैंने समझ लिया, सम्यक चारित्र होता है वो भी समझ लिया, सम्यक चारित्र में निश्चय व्यवहार होता है वो भी समझ लिया। अब बताओ रत्नत्रय में क्या रह गया? अब रत्नत्रय में क्या बचा? हमें तो लग नहीं रहा कुछ बचा है। गुड़ स्थान बच गए रत्नत्रय में। चलो, ये तो बात हुई यहाँ। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चले तो फिर पहुंच जाते हैं सम्यक दर्शन पर। ये वाला पीछे वाला चैप्टर मजबूत रखना। ये जो हमने जितना पढ़ाया है उसे रिवीजन करके रखना मजबूत। ये हमने बेस पढ़ा दिया आपको, भूमिका पढ़ा दी, पृष्ठभूमि पढ़ा दी, ये याद रखना। अब हम चलते हैं सम्यक दर्शन पर दोबारा। सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन में इस सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है, ये तो हमने देख लिया। श्रद्धान करना ही सब, इसका जीवन कैसा होता है जानना नहीं है, उसके जीवन के बारे में कि सम्यक दृष्टि की क्या पहचान होती है, कैसा उसका जीवन होता है। और हम सम्यक दृष्टि है नहीं है, इसकी कैसे पता चले? कहीं हम मिथ्या दृष्टि तो नहीं? उसका जीवन कैसा होता है ये होना चाहिए ना। तो हम चलते हैं सम्यक दृष्टि के पास। सम्यक दर्शन 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है। सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाले कितने दोष हैं? 25। इन 25 दोषों से रहित सम्यक दृष्टि जीव होता है। अब और आगे क्या करना है? 7 प्रकार के भय से रहित होता है। समझ में आ गया? तो इनसे तो रहित होता है। रहित होता है। अब सहित किससे होता है वो देखिए। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक्त्व के सम्यक्त्व के 8 गुणों से सहित होता है और सम्यक्त्व की 4 भावनाओं से सहित होता है।
इनसे क्या होता है? इनसे रहित, इनसे सहित होता है, ऐसा होता है सम्यक दृष्टि जी। अब देखिए आप कितना चैप्टर और आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया नहीं? पहले 25 दोष, 7 भय, 8 गुण, 4 भावनाएं, ये तो महाराज बढ़ गया बहुत सारा, ये तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया। तो ये ध्यान रखें, सम्यक दृष्टि जी 25 दोषों से और 7 भय से रहित होता है। समझ में आ गया? और सहित किससे होता है? सम्यक की 8 गुण और 4 भावनाएं। तो इन्हें समझना है, नहीं समझना? समझना है ना, तभी वास्तव में हम अपने सम्यक्त को मजबूत रख सकते हैं, नहीं तो गया। समझ में आ गया? खत्म, सम्यक्त तो खत्म हो जाएगा, रहेगा ही नहीं। सम्यक्त के 25 दोष नहीं होना चाहिए सम्यक दृष्टि के अंदर, 7 भय नहीं होना चाहिए। 7 प्रकार के भय माने डर होते हैं, वो डरता नहीं है 7 प्रकार के भयों से। सम्यक्त के 8 गुण होते हैं, उनको धारण करता है। सम्यक्त की 4 भावनाएं होती, उसको वो भाता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सम्यक्त के 25 दोष कौन से हैं। अब हम सम्यक्त के 25 दोष देखें तो देखते हैं। अब सम्यक्त के 25 दोष देखते हैं। सम्यक्त के 25 दोषों में 8 तो हो गए संकादी दोष, शंका, आकांक्षा, ये सब नाम आएंगे। 8 संकादी दोष और 6 अनायतन, 3 मूढ़ता, 8 मद। कितने हो गए? 25 हो गए। 8 संकादी दोष, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता और 8 मद। इनसे क्या होता है? रहित होता है। ठीक है, ये 25 दोष होते हैं। अब ये क्या होते हैं, हम आपको सब बताएंगे। और सबसे पहले यहीं से हम लेते हैं कि सम्यक्त के 8 दोष, ये वाले 8 दोष, 25 दोषों में से सबसे पहले 8 दोषों का आंकड़ा होना चाहिए हमारे पास। तो सम्यक दर्शन के 8 दोष कौन कौन से? शंका आदि दोष। तो सबसे पहला दोष उत्पन्न होता है शंका। शंका, शंका किसे कहते हैं? शंका कहते हैं ऐसा है, नहीं है। शंका कैसे कहते हैं? आप लोग जब क्वेश्चन पूछते हो ना, महाराज जी मेरी एक शंका है, तो शंका है तो आप मिथ्या दृष्टि हो गए। जिज्ञासा है, जानने, जिज्ञासा किसे कहते हैं? जानने की इच्छा को। और शंका किसे कहते हैं? पता नहीं ऐसा है, नहीं है। क्यों भाई? महाराज जी मेरी एक शंका है, सच्चे देव सागुरु का स्वरूप बताओ। अब बताओ, अब सच्चे देव सागुरु की शंका है तो मिथ्या दृष्टि हो गया, हो गया नहीं हो गया? तो हमें क्या करना चाहिए? मेरी जिज्ञासा है, क्या करना चाहिए? ये शंका 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 सीली रह गए। तो क्या पूछना चाहिए? महाराज जी एक मेरी जिज्ञासा है। जिज्ञासा माने पूछने की या जानने की इच्छा है, वो तो चलेगा कि भाई हमें जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। आप, मेरे को तो पता है देव, सच्चे देव का स्वरूप, आप और बताइए, कुछ और पता चल जाए मुझे। समझ में आ रहा है? ये तो चलेगा और अच्छे से समझ में आ गया। तो शंका नाम का दोष होता है। शंका नाम के दोष में क्या होता है? सच्चे देव शास्त्र गुरु सही हैं, अर्थात बीतरागी देव निगंत गुरु जिनवाणी माँ सही हैं, या फिर वे रागी जैसी देवी देवता विषयों की इच्छाओं से सहित, आरंभ परिग्रह से सहित वो कुगुरु, और जिसमें राग का पोषण हो,
जिसमें ऐसी बातें लिखी हों जिससे कि हम संसार में भ्रमण करें, दुखी हों, दुख उठाएं, ऐसे शास्त्र सही है। वे सही है या ये सही है? हो गई शंका? शंका रखना है, रखना है शंका, रखना है शंका रखो, मिथ्या दृष्टि शंका रखना है। तो शंका नहीं होना, जरा सा भी संकित नहीं होना सच्चे देव सागुरु के स्वरूप में, सच्चे देव सतगुरु के स्वरूप में जरा सा भी शंकाशील नहीं रहना। तीन काल में वीतरागी सर्वज्ञ तोपदेशी जैसे देव हितकारी हो नहीं सकते, न हुए थे, न होंगे, न है। समझ में शंका है? यहाँ रही शंका नहीं, पता नहीं है नहीं। शंका रहती तभी तो इधर उधर सर मारते हो, पटकते रहते हो सर, क्यों भाई? तभी तो हारे का सहारा, जाके सर पटको, बसे जहां भर भर के, क्यों भाई? क्यों जहां बसे भर भर के? जब शंका है तभी तो। स्वर्ग और मोक्ष, इन दोनों में कौन से देव निमित्त हैं? हमारे स्वर्ग जाने में और मोक्ष जाने में इन दोनों में कौन से देव निमित्त हैं? वीतरागी सर्वज्ञ तोपदेशी, उनकी हम पूजा पाठ आराधना भक्ति करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और उन जैसे बन जाएंगे तो स्वर्ग मोक्ष में कारण कौन हुए? वीतरागी सर्वज्ञ तोपदेशी ही स्वर्ग मोक्ष में कारण है। संसार के जितने भी सुख, संसार के जितने भी अच्छे से अच्छे सुख प्राप्त होते हैं वो वीतरागी सर्वज्ञ तोपदेशी भगवान की पूजा भक्ति के निमित्त से ही होते हैं। और संसार से मुक्त जब जब जीव होगा तो इनके बताए मार्ग से ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। बताओ, है श्रद्धान? अगर श्रद्धान है तो इधर उधर सर क्यों पटके जाओ? फिर करवा चौथ क्यों मनाई जाएगी? फिर होली क्यों मनाई जाएगी? क्यों? फिर ताले को क्यों चुचकारा जाएगा? फिर गाड़ी की स्टीयरिंग को माथा क्यों रगड़ा जाएगा? बताओ। फिर कोई भी आते जाते कहीं भी कोई मंदिर वगैरह पढ़ते हैं कोई किसी के भी, तो फिर ऐसे झटके क्यों लिए जाएंगे? क्यों? इस नारियल को सड़ा नारियल क्यों बनाया जाएगा? अगर श्रद्धान है हमें अपने भगवान पर, नहीं तो शंका है कि नहीं वे भी कर सकते, ये भी कर। अगर ये भी हो कि दोनों, शंका तो भी नहीं होती कि दोनों बराबर करते तो हम तो इन्हें छोड़ के जाते नहीं, वो भी यही काम करते। अरे एक बात बताओ, इंदिरा मूर्ति पे भी वही सामान उसी रेट पर मिलने वाला है और वही सामान ये बाहर गेट के मंदिर से भी निकल के मिलने वाला है, तो इंदिरा मूर्ति पे क्यों जाएंगे? बाहर से नहीं ले लेंगे? नहीं है समझ में? अब इतना भी बराबर भी हो कि हमारे भगवान भी वही चीज, इनकी भक्ति पूजा से भी वही चीज मिलने वाली है उनसे भी, तो कम से कम आदमी एक जगह तो टिका रहा है। यहाँ तो इनसे तो कुछ नहीं है तभी तो भागे। नहीं समझ में? नहीं आया समझ में आपको? दूसरी जगह कब जाएगा व्यक्ति? जब मन में ऐसा बैठा हो यहाँ मिलता जुलता नहीं। क्यों? समझ में आया? तभी तो जाता है। तो इसका मतलब शंका है, आपको शंका है कि पता नहीं मिले ना मिले, हैं? तभी तो जाएगा। तो इस शंका नाम का जो दोष संयुक्त को टिकने नहीं देने का। हमें ये समझ में नहीं आती, अगर नॉर्मल भी अगर हम देखें, साधारण रूप से भी अगर हम देखें तो आंखें फूट गई हमारी, दिमाग खराब हो गया। एक व्यक्ति वो है जिसकी प्रतिमा देख करके लगता है हाँ त्याग तपस्या धर्म ध्यान खूब अच्छा है, इसके प्रसन्नचित्त चेहरा है। वो एक व्यक्ति वो जो स्त्री को साथ में बैठे लिए बैठा, कपड़े लत्ते पहने बैठा,
हथियार साथ में रखे बैठा, सांप दिख रहा है कि ऐसा व्यक्ति डरा हुआ है। हथियार साथ में कौन रखता है? हैं? हमने देखा परसों को अरुण भैया बेंत लेके घर से आ रहे, इतने बड़ा बेंत। अरुण भैया घर से बेंत लेके आए। क्यों लेके आए? एक बार कुत्ता उनके ऊपर चढ़ बैठे थे, कुत्ता ने बच गए वे, तो कुत्तों के डर के मारे बेंत लेके आए। तो भय है तभी तो बेंत लेके आए। बताओ, हमें काट न ले, राग है तभी तो अरुण भैया बीतरागी देव हो जाएंगे? बताओ, हो जाएंगे? तो जितने भी हथियार लिए काय के लिए लिए? क्यों हथियार काय के लिए लिए? हमें डर है, भय है, हमें अपने आप से राग है, हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो आपकी बुद्धि में ये नहीं आता नॉर्मल भी कि तुम्हारी किसी से लड़ाई हो जाए तो तुम लाइसेंस वाली पिस्टल खरीदते हो, हथियार रखते हो साथ में, लड़ाई हो जाओ, जिसकी लड़ाई नहीं हुई वो हथियार रखे क्या? बता, इतना समझ में नहीं आता। तो वे खुद डरे हुए हैं, वे हमें कैसे डर रहित कर देंगे, भय रहित कर देंगे? क्यों भाई? जो खुद डरे हुए हैं वे हमें भय रहित कैसे कर देंगे, डर रहित कैसे कर देंगे? जो जिनकी खुद वासना अंदर में बैठी है, ऐसे जीव स्त्री को लिए फिर रहे हैं और साथ में दिख रहा है स्त्रियां बैठी उनके बगल में, वे इतने पवित्र कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। पवित्र तो वही हो सकता है जो स्त्री के बिना हो। क्यों भाई? अब फिर तो स्त्री का रागी व्यक्ति तो स्त्री के कहने पर कुछ भी करवा देगा। क्यों भाई? जो स्त्री का रागी व्यक्ति है। अच्छा एक बात बताओ, एक लड़का है, उसकी शादी हुई, उसके घरवाले आ गए, ठीक है? अब वो अपनी स्त्री से जितना ज़्यादा राग करेगा उतना ही अपनी माँ मम्मी से दूर हो जाएगा, मम्मी पापा से। बताओ होएगा नहीं होएगा? स्त्री कहेगी देखो मेरा नहीं चलता, मैं तो मम्मी पापा से दूर हो जाएगा। जितना ज़्यादा राग होगा उतना, और कम राग होगा, ये सुन ले मेरे लिए मेरे मम्मी पापा पहले तो बाद में, हो गया नहीं हो गया? मतलब मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं नहीं कर रही, कुछ ना करे, हम अपने आप कर लेंगे। लेकिन तू सोचे कि तू आ गई तो मैं मम्मी पापा को छोड़ दूँ? मैं नहीं छोड़ सकता। समझ में आ गया? मैं नहीं छोड़ने का। तो स्त्री के प्रति राग कम है, तभी तो इतनी बड़ी बात है। मैं चली जाऊँ जत्ती जा सिद्धि, वो रोड पड़ी मैं बता दूं इधर को, और मुझे ये पतली वाली गली को बंद ना समझिए, सिद्धि खुल रही। कह देगा नहीं कह देगा? बताओ। और नहीं जब जत्ती तो मैं रास्ता भी दिखाया आता हूँ इंदिरा मूर्ति तक, तो मैं छोड़ आऊँगा, कहीं वापस न आ जा कि मुझे कुत्तों ने काट लिया, मैं बस में भी बिठा दूंगा। लेकिन मैं तो अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा नहीं। जितना स्त्री के प्रति राग रहेगा उतना माँ बाप से दूर होएगा। तो आप देखिए स्त्री के प्रति जो स्त्री को लिए बैठे, आप जिसकी प्रतिमा बनी वो भी स्त्री को लिए बैठा, प्रतिमा में भी नहीं छोड़ा, तो कितना राग होगा? अपने प्रतिमा में भी स्त्री को नहीं छोड़ा, कितना राग होगा उसे? और वो स्त्री के प्रति रागी हमारा हित कैसे कर सकता है? जब माँ स्त्री प्रति रागी वाले माँ बाप को नहीं, अपने माँ बाप जिन्हें जन्म दिया उन्हें भी छोड़ दें, तो ये हमारा हित कैसे कर लेगा? इतना दिमाग नहीं है। घर गृहस्थी में दिमाग खूब लगाते हैं, लेकिन यहाँ दिमाग नहीं चलता तुम्हारा। आप देखिए क्या स्थिति घटित हो रही है। तो मैं वो ही कह रहा हूँ कि जब हमारे वीतरागी भगवान पर हमारे को श्रद्धा है तो शंका नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, किसी प्रकार से भी शंका नहीं होगी। और शंका है तो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, न जिन धर्म के प्रति। तो तीन काल में भी कभी भी ये ध्यान रखना, दुनिया में संसार के उत्कर्ष से उत्कर्ष सुख मिल सकते हैं तो वीतरागी भगवान के पूजन आराधना से ही मिल सकते हैं, और मोक्ष का सुख भी मिल सकता है तो इनके बताए मार्ग पर ही चलने पर मिलेगा। ऐसा पक्का श्रद्धा नहीं है। अरे तुम पढ़ते नहीं अपने भक्ता में, स्वर्ग मोक्ष पददाता, नहीं सुना क्या? स्वर्ग के सुख काफी अच्छे सुख माने जाते हैं। संसार के सुखों में सबसे अच्छे सुख स्वर्ग आदि के सुख माने जाते हैं, तभी तो
स्वर्ग मोक्ष वाली बताते हैं कि भाई स्वर्ग को प्राप्त करके क्रम से मोक्ष को भी प्राप्त करता है, ऐसा आता है कई जगह। तो आप देखिए जब इतने बड़े सुख, स्वर्ग भी मोक्ष भी सब यहाँ मिलता है, तो हम सर टेकने काय को जाएं, इतना तो श्रद्धान कर लो, काय को सर टेको इधर उधर, काय को सर पटको। तो शंका नाम का दोष आज हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। हम लोगों को शंका नहीं होनी चाहिए, इस शंका नाम का सम्यक दर्शन में दोष है, ये ध्यान रखना। हे जिनवाणी भारती।